जय हिंद। मैं प्रियंका यादव मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक गंभीर विषय पर आपके समक्ष वार्ता करने आई हूँ। शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमारे दिमाग में एक छवि बनती है महिला। परंतु मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि आज मैं महिलाओं के विषय पर बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ पुरुषों के विषय पर बात करने। पुरुषों के विषय पर बात इसलिए करने आए क्योंकि इन शब्दों के चलते केवल महिलाओं का ही शोषण नहीं हो रहा है, समाज में पुरुषों का भी शोषण हो रहा है। मैं एक महिला हूँ, मैं महिला विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जिन विषयों पे मैं बात करने आई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में आ रही है। शोषण में हमारे जो पुरुष भाई हैं उनके साथ इस प्रकार के शोषण हो रहा है, जैसे कि छेड़छाड़, रेप, दहेज, इन जैसे फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाया जा रहा है, फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। इन फर्जी केसों के चलते समाज में उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। वो शारीरिक तौर से इस प्रकार टूट चुके होते हैं कि वो समाज में ना तो किसी से नजरें मिला पाते हैं, ना ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर निकल पाते हैं और ना ही खुलकर किसी से बात कर पाते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस घुटन का सामना केवल उस परिवार के एक पुरुष को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि इस घुटन का सामना उनके पूरे परिवार को करना पड़ता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस प्रकार के कृत्य को आगे ना बढ़ाएं। यदि उनके साथ सच में एक्चुअल में कोई घटना घटती है, तभी वो थाने में जाएं, शिकायत दें या फिर इन मुकदमों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक छोटे से तत्व को मैं आपके सामने रख रही हूँ, जैसे जब समाज में किसी एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो समाज की प्रत्येक महिला उसके पीछे नहीं खड़ी होती, बल्कि समाज का प्रत्येक पुरुष भी उस महिला के पीछे खड़ा हो जाता है, उस लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है उसे न्याय दिलाने के लिए। कहीं पर वो अनशन पर बैठते हैं, तो कहीं पर थाने परिसर पर घिराव करके न्याय की मांग करते हैं और कहीं पर कैंडल मार्च निकालते हैं। तो जब हमारे भाई हमारे लिए खड़े होकर हमारे लिए न्याय मांगते हैं, दर बदर भटकते हैं, उन्हें फिर इससे मतलब नहीं होता कि वो घर की लड़की उनके घर की है या कहाँ। उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है कि वो हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बहन है और उसके साथ गलत हुआ है। तो इसी मुहिम को क्यों ना हम लोग आगे बढ़ाएं कि जब हमारे समाज के किसी पुरुष भाई के साथ इस प्रकार का गलत कृत्य हो, उसे छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाया जाए या फिर बलात्कार के झूठे मामले में फंसाया जाए या फिर दहेज के लिए थाने में या फिर कोर्ट में घसीटा जाए, तो क्यों ना हम महिलाएं उन पुरुष भाइयों के पीछे खड़ी हों और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आएं और शासन प्रशासन से अपील करें कि जब कोई महिला इस प्रकार का झूठा केस किसी पुरुष पर लगाती है तो उस पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ही उस पुरुष पर मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि जब एक बार उस पुरुष पर मुकदमा लिख जाता है तो जब तक इसका मतलब इस मुकदमे का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है, तब तक वो उस मुकदमे की सजा दिन प्रतिदिन झेलता रहता है। समाज उसे हीन भावना से देखने लगता है, आस पड़ोस के लोग उसे बराबर नहीं बैठालते हैं। मात्र एक झूठे बलात्कार के केस में उस पुरुष का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और कई बार तो वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इन चीजों को फेस नहीं कर पाता, जो कि आगे चल के आत्महत्या का कारण बनती है। और आत्महत्या के कारणों पर अगर मैं कुछ बिंदुओं पर नजर डालूं और आपके समक्ष रखूं, तो प्रतिवर्ष के आंकड़े पर अगर हम बताएं आपको, तो प्रतिवर्ष का आंकड़ा दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। जैसे कि सन 2019 में 7 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की थी। ये लगभग का मैं आंकड़ा बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल आंकड़ा नहीं बता सकती आप लोगों को। ये लगभग जो हमें आंकड़े मिले उन्हें बता रहे कि 7 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 1.5 लाख लोग तो सिर्फ हमारे भारत के थे। अब इन आंकड़ों में कुछ पुरुष भी शामिल है, कुछ महिलाएं भी, लेकिन पारिवारिक कलेश के चलते 34% पुरुष आत्महत्या करता है, जबकि महिलाएं इस आंकड़े में कम हैं। अब 34% पुरुष जो पारिवारिक कलेश, शादीशुदा जिंदगी में कलेश, दूसरी चीज झूठे मुकदमों में फंसाए जाने पर ये 34% पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मैं उन बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज छोटे मोटे वाद विवाद के चलते, किसी पर्सनल खुन्नस के तहत किसी भी अपने पुरुष भाई के ऊपर इस तरीके का झूठा मुकदमा ना लिखवाएं। क्योंकि जब एक समाज में एक लड़की का, एक बच्ची का या एक महिला का बलात्कार होता है तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इसको रोकना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटी है।
तो उसी प्रकार मैं उन बहनों से भी अपील करती हूँ कि यदि वो आज किसी लड़के पर झूठा मुकदमा फर्जी लगा रहे हैं, उसे फंसा रहे हैं, उसका जीवन बर्बाद करें, तो वो ये भी ध्यान रखें कि उनके घर में भी पिता है, उनके घर में भी भाई है। तो इन सब चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए महिला आयोग का गठन हुआ है और महिला आयोग उन्हें दिया गया, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक पुरुष आयोग का भी गठन हो, जिसमें कम से कम वो हमारे जो समाज के पुरुष भाई हैं वो अपने मामले को लेकर वहाँ पर जाएं, उन्हें न्याय मिले। हमारी संस्था ने इसकी पहल की, मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इसकी पहल की है। पहल करके इसको हम आखिरी मुकाम तक लेकर जाएंगे, पुरुष भाइयों के लिए आखिरी दम तक इसके लिए लड़ेंगे। कुछ ही दिनों में संस्था एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मैं अपने उन भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि उन्हें यदि झूठे मामलों में फंसाया गया है, दहेज के लिए फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं या किसी भी प्रकार से उनका महिलाओं के माध्यम से शोषण हो रहा है, तो वो हमारी संस्था में अपनी शिकायत दें। हमारी संस्था तत्पर है, उनकी मदद करेगी और उनके साथ खड़ी होगी और उन्हें न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि इस प्रकार का कोई भी शोषण किसी पुरुष भाई के साथ हुआ है तो वो हमारी संस्था में आए, संस्था उसकी पूरी मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत।